हम लोग यहाँ पे बहुत मुसीबत में फंसा था। हमारा फैमिली सब वहाँ पे फंसेला है। हम लोग यहाँ पे कर खाने के लिए आया था। हमारा माँ, हमारा फैमिली बच्चे वहाँ पे है। बहुत खुश है हम लोग। किसी लीजेंड ने क्या खूब कहा है, दुनिया थी, है और रहेगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी दुनिया के एक दलदल से भरे गहरे अंधेरे कुएं के बारे में, जहाँ फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी ईमानदार और देशभक्त क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप यहाँ अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको कोई चैन से जीने नहीं देगा, और अगर आप अपनी देशभक्ति दिखाते रहेंगे तो आपको उतनी ही गालियां पड़ेगी। यहाँ पर फर्क उस बात से पड़ता है कि आपके अंदर मन का चोर कितना बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा आपके मन का चोर होगा आप कुएं में उतने ही अंदर चले जाओगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स नामक दलदल की। तो चलिए अब हम भी इस दलदल में उतरते हैं और इस दलदल की असली हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना वायरस नाम की महामारी से लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान की कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां इसमें सेकने में लगे हुए हैं। उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब है और किसी से नहीं। जहां एक और प्रियंका गांधी यूपी में लोगों के बिजली बिल माफ करने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ही बिजली बिल ना चुकाने पर लोगों से 2% पेनल्टी की मांग कर रही है और बिजली कनेक्शन काटने की भी बात कर रही है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही लोगों को लूटने में लगी हुई है? शायद हाँ, तभी तो कांग्रेस पार्टी देश के अधिकांश राज्यों में खाता भी नहीं खोल पाई थी। जहां देश में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने का क्रेडिट मोदी जी को दिया जा रहा है, तो वहीं देश के कुछ राज्य कोरोना फ्री भी हुए हैं। तो क्या उसका क्रेडिट मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए, या ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है और अपनी गलतियां मोदी जी पर डालती जाती है? अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ, जहां देश में एक और मिशन वंदे भारत चलाकर प्रवासी भारतीयों को भारत में लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ राजनेता आम मजदूर का रोना रो रहे हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आम मजदूरों को अपने राज्य में लेने तक से मना कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर यह सच है और आपको भी पता है। जहां पूरे हिंदुस्तान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या तकरीबन 1,66,000 पहुंच गई है, और जिसमें से तकरीबन 60,000 कोरोना पॉजिटिव अकेले महाराष्ट्र से हैं, जो पूरी कोरोना पॉजिटिव आबादी की 1/3 से भी ज्यादा है। लेकिन उद्धव सरकार इसका जिम्मेदार खुद को नहीं मान रही है। पहले मजदूरों के हालात के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया, उसके बाद आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं दे रही है। अभी थोड़े दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा वो हर दिन 100 ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को भेजना चाहते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। रेलवे ने तुरंत 125 ट्रेन की व्यवस्था कर दी। इसके बाद रेलवे की तरफ से मजदूरों की लिस्ट मांगी गई ताकि मजदूरों की जांच की जा सके, लेकिन उद्धव सरकार जो कि 100 ट्रेनों की मांग कर रही थी, सिर्फ 35 ट्रेनों के मजदूरों की ही लिस्ट दे पाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि केवल सरकार सहानुभूति के लिए ये सारा काम कर रही थी, या फिर सच में वो देश सेवा कर रही है? दूसरी ओर सोनू सूद, जो रियल लाइफ विलन और रियल लाइफ हीरो बन के सामने आए हैं, उन्होंने तकरीबन 15 से 20 हजार मजदूरों को उनके अपने घर तक पहुंचाया है, वो भी बिना आम जनता से मदद मांगे। तो क्या उद्धव सरकार के पास कोरोना के अलावा भी बहुत से काम हैं जो वो इन मजदूरों के अलावा दूसरे कामों पे ध्यान दे रही है? उनके एक ट्वीट ने पूरी जनता का दिल छू लिया है, और वो ये है कि वो किसी भी प्रवासी मजदूर को पैदल घर नहीं जाने देंगे, वो उनके लिए हमेशा खड़े हैं। मैंने पहली बार किसी मुद्दे पे 2 पंक्तियां लिखी है, अर्ज किया है कि जिसने सींचा अपने खून पसीने से इस देश को, वो सड़कों पर पैदल चले। कि जिसने सींचा अपने खून पसीने से इस देश को, वो सड़कों पर पैदल चले, और जिसने परसों पहले छोड़ा इस मिट्टी को, वो हवाओं से आकर अपनों से मिले। कि चला मिशन वंदे भारत प्रवासियों को घर लाने का, प्रवासियों को घर लाने का, अब कौन ठेका ले आम मजदूर को उसके घर पहुंचाने का? अब 2 लाइन कांग्रेस पार्टी के नाम।
कि एक और जहां यूपी में करते हैं बिजली के बिल माफ की मांग, कि एक और जहां करते हैं यूपी में बिजली के बिल माफ की मांग, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में करते हैं 2% ब्याज की मांग। अब अंतिम दो पंक्तियां आम मजदूर के नए भगवान के लिए, कि मजदूर को घर बेचकर सोनू सूद ने दिखाई मानवता और बन गए उनके भगवान, कि मजदूर को अपने घर भेजकर सोनू सूद ने दिखाई मानवता और बन गए उनके भगवान। अब लगता है उद्धव सरकार में न बची इंसानियत न बचा कोई इंसान। अगर आपको हमारी वीडियो और ये कविता अच्छी लगे तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।